हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर बीए के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही मैं आ चुका हूँ आपके लिए बीए के 5th सेमेस्टर के को करिकुलर कोर्स का एक सब्जेक्ट लेकर, जिसके आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो कुछ भी हो कारण, अगर आप नहीं पढ़ पाए, मन नहीं करा पढ़ाई करने का, कुछ भी हो, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि आज की वीडियो में जिन टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले, सिर्फ आप अगर उनको पढ़ लेते हैं तो आप 100% अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, है ना। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 5th सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, है ना। तो देखिए, हमारा एग्जाम स्पेशल सेशन चल रहा है, जिसमें हमारा है बस इतना पढ़ लो। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, रहने दो, कुछ नहीं होना, है ना। पूरा सिलेबस छोड़ो, बस इतना पढ़ लो। इतना पढ़ लेते हैं तो आप 100% अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे सभी सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दी गई है। इसी तरीके से इसके ऊपर भी बनाई जा रही है, जो कि हमारा बीए के 5th सेमेस्टर है, विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता, है ना। तो बीए के 5th सेमेस्टर के अंदर हमको ये देखना है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण विषय ये होने वाले हैं। जैसा कि हमारा रीजनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजनिंग को छोड़ना मत, क्योंकि रीजनिंग से रिलेटेड ये पूरा 5th सेमेस्टर से होने वाला है। रीजनिंग में आपको पहेलियां हो गई, जैसे कि लुप्त संख्याएं जो कि आपको बतानी होती है, मिसिंग नंबर जो होते हैं वो आपको पढ़ लेना है ना, ये जरूरी है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको पता होगा, अगर ABCD है ना, ABCD मैन है तो वुमेन क्या होगी, BCD, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग जैसे होता है ना, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ABJ, इसका मतलब है मैन, तो वुमेन का क्या मतलब होगा, है ना, हैन का मतलब क्या होगा, है ना। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। तो कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से कर जाना। उसके बाद आपका आ जाएगा पैटर्न पूर्णता, यानी पैटर्न किस तरीके से पूर्ण होता है। पैटर्न होता है ना 2 4 6 8, उसके बाद क्या आएगा, ये तो बेसिक सी बात है। अलग अलग जब एडवांस होगी तो उसको भी आपको पढ़ लेना है, पैटर्न पूर्णता। उसके बाद आकृति श्रृंखला, यानी अब ये ऐसा बना, फिर ये अगला ऐसा बना, फिर जो अगली आकृति होगी वो कैसी बनेगी, इसको भी आपको सही से पढ़ लेना है। और पासे से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डाइस से रिलेटेड बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको भी पढ़कर जाना। उसके बाद कंप्यूटर का वर्गीकरण, कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, उसको भी पढ़ लेना, एक बार देख लेना। उसके बाद मेमोरी सिस्टम आ जाएगा, कितने तरीके की मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। एक हमारी प्राथमिक मेमोरी होती है, एक हमारी द्वितीयक मेमोरी होती है, तो इसको अच्छे से पढ़कर जाना। उसके बाद हमारा MS वर्ड आ जाएगा। MS वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। MS वर्ड से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो MS वर्ड एक बार देख लेना। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो MS वर्ड आपको आता ही होगा, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार MS वर्ड में देख लेना कौन कौन सी चीजें होती है। उसके बाद हमारा MS एक्सेल हो जाएगा। MS एक्सेल भी अगर आप चलाते हैं तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन MS एक्सेल में थोड़ी चीजें देख लेना, पेज सेटअप क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, तो ये सारी चीजें एक बार देख लेना। उसके बाद इंटरनेट की मूल बातें, यानी इंटरनेट होता क्या है, क्यों जरूरी है, आज के समय में इंटरनेट की क्या क्या जरूरत है, ये सारी चीजें भी आपको कर जानी होगी। दुरुपयोग सदुपयोग इंटरनेट के क्या है, ये सारी बातें। उसके बाद ब्राउजर और खोज इंजन क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है, जैसे कि क्रोम हो गया, डकडको हो गया, आप फायरफॉक्स हो गया, ये ब्राउजर का इस्तेमाल करते होंगे। सर्च इंजन, जैसे कि हमारा खोज इंजन में आपको गूगल देखने को मिल जाएगा, डकडको इसी के अंदर आ जाता है, खोज इंजन के अंदर। यानी कि जब आपको कुछ भी चीजें सर्च करनी होती है तो आप कहाँ जाते हैं, गूगल के पास जाते हैं। और ये जरूरी क्यों है, ये सारी बातें भी आपको पढ़ लेनी है एक बार। उसके बाद हमारी साइबर खतरों के प्रकार, यानी साइबर खतरे क्या होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन स्कैम फ्रॉड ये सब चलता है ना, आपके धमकी भरे आपको मैसेज रिसीव होने लगते हैं कि ये पैसे दीजिए, वो करिए, तो वो हमारे साइबर खतरे होते हैं। आपके कितने प्रकार के होते हैं, वो फिशिंग हो गया आपका। इसी के साथ साइबर सुरक्षा, यानी साइबर खतरों से बचने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं, है ना, पहले से हम कर लेते हैं साइबर सुरक्षा। तो साइबर सुरक्षा होती क्या है, कितनी तरह की होती है, ये भी पढ़ लेना, एक बार देख लेना। उसके बाद विभिन्न संगठनों में साइबर सुरक्षा की आवश्यकता है, यानी कि अलग अलग हमारे जो बिजनेस वगैरह चल रहे हैं उनमें साइबर सुरक्षा क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है। और पहले से ही देखिए, अगर बड़े बड़े हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बिजनेस होते हैं, उसमें लाखों करोड़ों की इंफॉर्मेशन होती है, तो उसमें अगर ये इंफॉर्मेशन किसी तीसरे थर्ड पर्सन के पास चली जाएगी तो वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए हम साइबर सुरक्षा करते हैं। तो देखिए, ये तो बात रही हमारे टॉपिक्स की। अगर आप चाहते हैं इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई जाए, यानी इन्हीं सभी टॉपिक को यहीं पर एक ही वीडियो में डिस्कस कराया जाए, जिससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा
कि आप एक वीडियो देखेंगे और एक ही वीडियो में आपका सारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो के अंदर 1000 लाइक कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर हो जाएंगे, अगर आप कर देते हैं तो फिर आपको इस पर पूरी वीडियो, डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।